हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 4 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ से रिलेटेड। पंकज कुमार सिंह जो कि एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं जी, और इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स बीएसएफ का। ठीक है, अब तक इसका जो कार्यभार संभाल रहे थे आईटीबीपी के यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल एसएस देसवाल, चूँकि वो रिटायर कर चुके हैं, तो अब इनको परमानेंट बनाया गया है डीजी, मतलब डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये 58 साल के हैं जी और एक आईपीएस ऑफिसर हैं। इनसे पहले ये स्पेशल डीजी थे बीएसएफ के ही हेडक्वार्टर दिल्ली में। ठीक है, चलिए कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि संजय अरोड़ा जी आईटीबीपी के अब बन गए हैं डायरेक्टर जनरल। अभी तक एसएस देसवाल थे, लेकिन चूंकि वो रिटायर कर गए हैं तो संजय अरोड़ा को बनाया गया। तो आप याद रखिए, दोनों पंकज बीएसएफ के और संजय आईटीबीपी के। बीएसएफ का फाउंडेशन हुआ था जी दिसंबर 1, 1965 को और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वहीं आईटीबीपी के फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो अब दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो बीएसएफ न्यूली फॉर्म्ड है जी आईटीबीपी से, मतलब आईटीबीपी ज़्यादा पुराना है। तो एग्ज़ाम में कई दफ़ा आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आता है। अगला आर्टिकल न्यूट्री गार्डन से है। तो मैं बता दूं कि यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि स्मृति जुबिन ईरानी उनका पूरा नाम है, उन्होंने न्यूट्री गार्डन का स्टार्ट किया है जी पोषण माह 2021 के तहत। कहाँ पर किया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA पर। ठीक है, प्लांटेशन ऑफ सिंगारू, ये एक सैम्पलिंग अमला सैम्पलिंग है जी, जो कि AIIA में शुरू किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के देख रेख में ये पोषण माह 2021 सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके बेनिफिट क्या हैं? तो ये इंक्रीज करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स सोर्सेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसको RINL भी कहते हैं। तो ये एक पब्लिक सेक्टर है जी और ये कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। ठीक है, अतुल भट्ट को CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके अपॉइंट किए गए हैं RINL के। ही वॉज द CMD ऑफ स्टेट ऑन्ड कंसल्टेंसी फर्म MCOM। ठीक है, PK रथ रिटायर कर चुके हैं, चूँकि उन्हीं के जगह पर इनको किया गया है। 18 फरवरी 1982 को इसका स्थापना किया गया था जी। कहाँ? बिल्कुल विशाखापट्टनम में। अगला आर्टिकल है जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम JWS से रिलेटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम चलाया है। इसमें 12 मेंबर के कमेटी एक बनाए हैं, जिसमें अशोक कुमार टंडन पूरा नाम है, ये प्रसार भारती के मेंबर हैं। इनको एज ए चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अनुराग सिंह ठाकुर। इनके पास युवा और स्पोर्ट्स, ठीक है, मिनिस्ट्री भी है जी। पहले ये वित्त मंत्रालय के पास के थे जी। डिफेंस एक्सपो 2020, तो ये होस्ट किया जाएगा गुजरात के द्वारा 2022 में। ये अनाउंस किए हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने। एक्चुअली ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। करीब 100 देशों के पार्टिसिपेट करेंगे जी इसमें, और ये बाई एनुअल इवेंट होते हैं, मतलब हर 2 साल में होने वाला ये डिफेंस एक्सपो है जी। कुछ और जानते हैं इसके बारे में। डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि हेल्ड किया जाएगा गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर कैपिटल भी है, 10 से 13 मार्च 2022 में। ठीक है, इसका एम होगा टू मूव फ्रॉम मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड। फोकस होगा मेकिंग इंडिया अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब पर। अब बात गुजरात की आई है तो गुजरात के बारे में जानना है। गुजरात का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। कैपिटल गांधीनगर है जी। अहमदाबाद इसका सबसे बड़ा सिटी है। 33 जिले हैं यहाँ। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। विजय रूपानी जी यहाँ के CM है जी। लेजिस्लेटिव असेंबली में 182 सीटें हैं। 11 सीटें राज्यसभा में, 26 सीटें लोकसभा में हैं। गुजरात हाईकोर्ट यहाँ के हाईकोर्ट है जी। चलिए, गुजरात में कुछ नेशनल पार्क हैं, कुल 4 नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। मेरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, एशियाटिक लाइन पाया जाता है यहाँ।
ब्लैकबक नेशनल पार्क और बंसदा नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क आप याद रखेंगे, ठीक है। जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। अगला आर्टिकल है डॉक्टर PPK रामाचरियुलू के बारे में, ठीक है। तो इनको राज्यसभा के चेयरमैन जो कि अपने हैं M वेंकैया नायडू ने अपॉइंट किया है एज ए सेक्रेटरी जनरल। ये सेक्रेटरीट में, राज्यसभा सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी थे 2018 से, अब इनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। इन्होंने जगह लिया है जी देश दीपक वर्मा के, जो कि रिटायर कर चुके हैं, डिमिटेड ऑफिस एज सेक्रेटरी जनरल आफ्टर सर्विंग ऑफ टॉप पोस्ट फॉर 4 ईयर। तो ये दीपक वर्मा जी जो थे वो 4 साल तक इस पोस्ट पे बने रहे। राज्यसभा के बारे में मैं आपको बता दूं, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जी। जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा परमानेंट नहीं है जबकि राज्यसभा परमानेंट है। इसके जो टर्म होते हैं मेंबर के 6 साल होता है, हर 2 साल में 1/3 रिटायर करते हैं। 3 अप्रैल 1952 से ये काम कर रहा है जी। KYC डायरेक्शन 2016। तो KYC स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर, ठीक है। RBI ने इसके लॉ को उल्लंघन करने के जुर्म में 25 लाख रुपया एक्सिस बैंक पर फाइन किया है जी, ठीक है, 1 सितंबर 2021 को। एक्सिस बैंक के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। अमिताभ चौधरी इसके CEO हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है और 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में इसका फाउंडेशन किया गया था जी। बात आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला आर्टिकल है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपको बता दूं कि ये ब्रिक्स का बैंक है जी, और ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सांघाई बेस्ड ये बैंक है, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो सांघाई में है। इन्होंने अप्रूव किया है UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश, ये तीनों को मेंबर बनाएंगे, अपने मेंबर कंट्री में शामिल करेंगे। अब तक सिर्फ ये 5 देश थे, अब ये 3 और ऐड हो गए। 2020 में NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जी, ठीक है। तो याद रखेंगे, पहले 5 थे, अब 8 मेंबर हो गए NDB के। NDB के बारे में जानिए। नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है जी, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट MP त्रोजियो हैं, और इसके फाउंडर ब्रिक्स हैं, जैसा कि मैंने बताया 5 देशों ने मिलकर किया था। 15 जुलाई 2014 को इसका स्थापना किया गया था जी, किसका? ब्रिक्स बैंक का। ब्रिक्स बैंक भी इसको कहते हैं। अगला आर्टिकल टोक्यो पैरालंपिक 2020 से है। तो प्रवीण कुमार ने 4th मेडल लाया है जी हाई जंप में, वेरी गुड। अब टोटल 11वें मेडलिस्ट हो गए हैं जो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल या फिर कोई मेडल जीते हैं जी। ये एशियन रिकॉर्ड भी रहा है, एशिया के सबसे ज़्यादा हाई जंप करने वाला ये रिकॉर्ड भी रहा है, 2.05 मीटर का, ठीक है। इवन जो गोल्ड जीते हैं इनसे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 2.10 मीटर उन्होंने फाना है जी, और उनको गोल्ड मिला है। और खैर कोई बात नहीं, प्रवीण कुमार जी को बधाई, इन्होंने सिल्वर ही जीता। प्रवीण कुमार जी 4th मेडलिस्ट हैं हाई जंप में। इनसे पहले कौन कौन थे? निषाद कुमार, मरियप्पन तंगावेलू और शरद कुमार, ये तीनों ने भी मेडल जीता है। आप बता सकते हैं क्या कि निषाद कुमार ने कौन सा मेडल जीते, मरियप्पन ने कौन सा और शरद कुमार ने कौन सा? आप बता सकते हो तो प्लीज़ बताइए। अब मैंने टोक्यो ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, कल मैं पैरालंपिक के बारे में रिवीजन करवाऊंगा। तो टोक्यो ओलंपिक में हमने कुल 7 मेडल जीते, 1 मेडल गोल्ड, 2 मेडल सिल्वर और 4 मेडल ब्रोंज। अब मैंने ये स्क्रीनशॉट आपको पहले भी बताया था लेने के लिए। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं जी 7 अगस्त को, इसलिए 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाएगा। रेसलिंग में 57 किलो के वर्ग में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर जीता है। वहीं वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने भी सिल्वर जीता है। बाकी वुमेंस सिंगल बैडमिंटन में PV सिंधु ने ब्रोंज जीता, लवलीना बोरगोहेन ने भी ब्रोंज जीता है बॉक्सिंग में, और हॉकी में इंडियन हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता। साथ ही रेसलिंग में 65 kg में बजरंग पुनिया ने ब्रोंज जीता। अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।